गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 जिसकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर हमें अलग अलग भुजाएं ना देकर भुजाओं का योग दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें इसका आधार BC बराबर हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड बनाते हैं BC जो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। अब हम यहाँ पर बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से और इस रेखा को थोड़ा बड़ा सा हम बना देंगे। अब बिंदु B को केंद्र मानकर हम 13 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं। इन्हें हम नाम दे देते हैं, यहाँ रेखा BC है, इसे हम नाम दे देते हैं X। अब बिंदु B से यहाँ X के बीच 13 सेंटीमीटर का हमने चाप काट दिया और बिंदु यहाँ पर हम डाल देते हैं कोई सा भी बिंदु Q P जो भी आपको नाम डालना है, यहाँ बिंदु D डाल देते हैं। इस बिंदु D को A से मिलाते हैं, इस बिंदु D को C से मिला दिया तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हमें चूंकि यहाँ पर भुजाओं का योग दे रखा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रेखाखंड हमारे पास आया था DC, इसका हम लंब समद्विभाजन करेंगे और लंब समद्विभाजन करने के बाद हमारे पास मान लिया C से आधे से ज़्यादा चाप हमने यहाँ पर काटा और एक चाप इधर काटेंगे। इसी तरह से यहाँ से एक चाप इधर, एक चाप इधर कटेगा और इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे कि ये यहाँ पर काटने पर एक बिंदु प्राप्त होता है। मान लिया इस तरह से यहाँ पर एक चाप कटा है और ये इसका समद्विभाजन करता है। जहाँ पर ये बिंदु मिलेगा उसे हम नाम देंगे बिंदु A और इसको हम बिंदु C से मिला देंगे। अब हमें त्रिभुज ABC बनाना था जिसमें भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर दिया गया था। अब हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए रचना में क्या लिखेंगे। रचना सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसके बाद हम एक किरण बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाती हुई 75 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे, बनाती हुई एक किरण खींचेंगे, एक किरण खींचेंगे और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का चाप प्रकार की सहायता से काटेंगे। अब जो भी हमें चाप हमने काटा है यहाँ पर बिंदु D प्राप्त होता है, बिंदु D प्राप्त होगा। बिंदु C से मिलाने पर बिंदु C से मिलाने और CD का समद्विभाजन करने पर एक बिंदु BX पर प्राप्त होता है। वहाँ बिंदु A अंकित करते हैं और C को A से मिलाने पर
प्राप्त होता है। इस तरह से यदि हमें कोई दो भुजाओं का योग दिया गया है तो हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें दो भुजाओं का अंतर दिया गया है, तो हम अंतर से त्रिभुज का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक भुजाएं दी गई हैं। इन भुजाओं की सहायता से कोण भी दिया गया है और इन भुजाओं की सहायता से हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और उन भुजाओं के अंतर से हम एक नया त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 45 डिग्री। भुजाओं का अंतर AB माइनस AC बराबर हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस त्रिभुज को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का और बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए, हमने एक रेखाखंड बनाया BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम या तो प्रकार की सहायता से या फिर चांदी की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री का हमने यहाँ पर कोण बना दिया। अब हमें एक भुजा और लेनी है जिसका अंतर 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम बिंदु B से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और यहाँ पर इसे नाम दे देंगे बिंदु D। जब हमने 3.5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया तो इस बिंदु D को C से मिलाएंगे। बिंदु D को C से मिलाने पर हम भुजा का समद्विभाजन करेंगे। DC का समद्विभाजन करने पर हमें एक चाप इस तरह से कटा हुआ मिलेगा। जब हम इस चाप को मिलाएंगे तो हमें इस तरह से ये लाइन मिलेगी जो इसका समद्विभाजन करेगी। तो यहाँ पर इसका समद्विभाजन करने पर एक चाप ऊपर की तरफ कटेगा। जहाँ पर ये चाप कटेगा वहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और ये वाली भुजा भी यहाँ जाकर मिल जाएगी। तो यहाँ बिंदु A प्राप्त होगा और इस तरह से हम त्रिभुज ABC बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज का निर्माण कैसे किया, इसकी रचना लिखते हैं। रचना, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाती एक किरण खींचेंगे। B को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का चाप इस किरण पर काटेंगे। वहां बिंदु D अंकित करेंगे। बिंदु D अंकित करते हैं और C को D से मिलाते हैं। C को D से मिलाते हैं। अब भुजा BC का समद्विभाजन करने पर बिंदु A प्राप्त होता है। बिंदु A को C से मिलाने पर
मिलाने पर त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। इस तरह से यदि हमें भुजाओं का अंतर भी दिया गया हो तो हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल हम इसकी आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।